नमस्कार, हिंदी पीडिया चैनल में आप सभी का अभिनंदन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न विलोम। तो विलोम से लेकर 40 प्रश्नों को उपस्थित हुए हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मृदुल का विलोम शब्द है कठिन, सरल, खराब, रुक्ष, कठोर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से आपको एक उत्तर सही करना है कि मृदुल का विलोम क्या है। तो मृदुल का विलोम आपका हो जाएगा कठोर। यही डी विकल्प आपका सही है, डी उत्तर आपका सही है। मृदुल का कठिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि कठिन का विलोम होता है सरल। कठिन जब पूछा जाए तो उसका सरल होता है, जबकि मृदुल का कठोर होता है। इस तरह से आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला विलोम शब्द है ऋणात्मक का विलोम। ऋणात्मक का विलोम बताना होगा धनात्मक, ऋणात्मक, मानात्मक, अनात्मक। तो ऋणात्मक का विलोम आपका सही विकल्प हो जाएगा धनात्मक। ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलुष का विलोम। आपको कलुष का विलोम बताना है। कलुष का विलोम क्या होता है? पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष, निष्करुण। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो रहा है, निष्कलुष। आपका सी विकल्प सही है, निष्कलुष कलुष का विलोम शब्द है। अगला विलोम शब्द है चिरंतन। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होगा? अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। अब चिरंतन जो है सदा सदा के लिए जो रहता है उसको हम कहेंगे नश्वर। उसको क्या कहेंगे? नश्वर। तो आपका हो जाएगा सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ, नश्वर। अगला प्रश्न है सन्यासी का विलोम है सन्यासी। तो सन्यासी शब्द है, इसका विलोम राजा, भोगी, गृहस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी का गृहस्थ। जो सन्यासी होता है उसका विलोम शब्द हो जाएगा गृहस्थ। तो इस तरह से यहाँ सी विकल्प आपका सही हो रहा है। अगला प्रश्न है स्वकीय का विलोम। स्वकीय का विलोम शब्द है स्वीकृति, अस्वीकृत, नारकी, परकीया। तो इस तरह से स्वकीय का विलोम परकीया, परकीया होता है। डी विकल्प आपका सही हो रहा है, डी विकल्प। अगला प्रश्न है एकाधिकार का विलोम शब्द है अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार। इस तरह से यहाँ पर आपका विकल्प एकाधिकार का होगा सर्वाधिकार। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी विकल्प। तो आप बी अपना उत्तर सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम। श्री गणेश का विलोम श्री राधा, विनाश, इतश्री, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर श्री गणेश का विलोम जो है हो जाएगा इतिश्री। श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, इतिश्री का मतलब होता है अंत करना, समाप्त करना। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आकर्षक का विलोम शब्द है आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण। तो आकर्षण का होगा विकर्षण। आपका यहाँ बी विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प, विकर्षण। इसी तरह से अगला प्रश्न होगा अल्पसंख्यक का विलोम शब्द है अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक, बाहुल्य। अल्पसंख्यक जब कहा जाए तो इसको कहेंगे बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक। इस तरह से यहाँ बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न जो इस तरह से है उपमान का विलोम। यह बहुत महत्वपूर्ण विलोम शब्द है। उपमान का विलोम अनन्वय, व्यतिरेक, अतुल, उपमेय। तो उपमान का विलोम होता है उपमेय। उपमेय
डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। उपमेय उपमान का विलोम शब्द होता है। अगला है मंद का विलोम, सुस्त, द्रुत, शीघ्र, त्वरित। तो मंद का विलोम हो जाएगा द्रुत। आपका बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, बी विकल्प। इसी तरह से अगला प्रश्न है सूक्ष्म का विलोम, अदृश्य, दृष्टव्य, निश्चित, स्थूल। तो सूक्ष्म का विलोम हो जाएगा स्थूल, डी विकल्प आपका सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न है अधुनातन का विलोम शब्द है प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन, विगतकालीन। तो अधुनातन का विलोम शब्द हो जाएगा पुरातन। तो आपका सी विकल्प यहाँ सही हो रहा है, पुरातन। अगला प्रश्न है सृष्टि का विलोम। सृष्टि का विलोम बताना है मरण, प्रलय, वृष्टि, मोक्ष। तो सृष्टि का विलोम होगा, सही बताएं, मोक्ष, वृष्टि, प्रलय और मरण। तो सृष्टि का होगा प्रलय, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, प्रलय। अगला प्रश्न है निम्न में जो जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है उसे चुने। आय व्यय, आय का विलोम क्या होता है, व्यय होता है, यह जोड़ा सही है। सरल का विलोम कठिन होता है, यह जोड़ा भी सही है। गुरु का विलोम लघु होता है, यह विकल्प भी सही है। धर्म का अधर्म होता है, जबकि यहाँ क्या लिखा है, अधम। इस तरह से ये विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ उत्तर आपका डी सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अति का विलोम। अति का विलोम बताना होगा। अति, अति का विलोम है न्यून, कम, अल्प, नगण्य। अति का विलोम क्या होगा, अल्प। अति का विलोम हमेशा याद रखेंगे क्या हो जाएगा, अल्प। सी विकल्प यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है ब्रह्मा का विलोम जीव, माया, जगत, अज्ञान। ब्रह्म का होगा क्या, जीव, माया, जगत, अज्ञान। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा का विलोम आपका हो जाएगा जीव, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, ए आप यहाँ सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बहिरंग का विलोम। बहिरंग का विलोम कई बार टीजीटी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बहिरंग का विलोम जो होगा अंतरंग, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, अंतरंग। इस तरह से अगला प्रश्न है अनागत का विलोम। अनागत का विलोम जब भी पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है कि वर्तमान लिखना है, भूतकालिक लिखना है, विगत लिखना, आगत लिखना है। अनागत का विलोम आपका हो जाएगा आगत, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न है प्राचीन का विलोम। यह ऐसा विलोम शब्द है कई बार परीक्षाओं में, पीसीएस की परीक्षाओं में, आरओ की परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। प्राचीन का विलोम सदैव आप अर्वाचीन ही लिखेंगे, अर्वाचीन। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यदि पूछा जाए नवीन का विलोम तब आप क्या लिखेंगे, तो नवीन का विलोम तो क्या लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे नवीन का प्राचीन होगा, लेकिन प्राचीन का अर्वाचीन होगा, और नूतन होगा तो नूतन का पुरातन होगा। इस तरह से विलोम आप याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न है विलोम का विलोम शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह विलोम है। विलोम का विलोम शब्द अनुलोम, तिलोम, अभिलोम, विपरीतार्थक। यहाँ पर जो दिया गया है इसमें अनुलोम सही हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृतज्ञ का विलोम। कृतघ्न, प्रतिलोम, अभिलोम, परितार। अब कृतज्ञ का विलोम जो होगा कृतज्ञ का कृतघ्न,
अर्थात कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला। कृतघ्न का अर्थ होता है किए गए उपकार को न मानने वाला। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। उपकार मानने वाला इसका अर्थ होता है उपकार मानने वाला, और कृतघ्न का अर्थ होता है उपकार न मानने वाला। इस तरह से अगला विलोम है सूक्ष्म का विलोम शब्द। सूक्ष्म का विलोम शब्द अवलोम, स्थूल, अभिलोम, लघु। तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला विलोम शब्द है अभिज्ञ का विलोम, जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है, प्रायः सभी बार गलतियां हो जाती हैं। अभिज्ञ का सुभिज्ञ नहीं होगा, अनभिज्ञ नहीं होगा, विज्ञ भी नहीं होगा, अनभिज्ञ होगा। डी विकल्प यहाँ सही होगा। अभिज्ञ जब भी पूछा जाए अनभिज्ञ ही सही करना है। इसको बड़े ध्यान से लेंगे, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। टीजीटी 2011, टीजीटी 2015, टीजीटी 2000 जब भी देखा गया है कई बार यह पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से रखेंगे, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है वक्र का विलोम। वक्र का विलोम एसडीआई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वक्राकार, प्रतिलोम, वृत्ताकार, ऋजु। तो वक्र का विलोम सदैव याद रखेंगे। वक्र मतलब होता है गोला, वृत्त। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ऋजु, जो सीधी रेखा होती है। तो वक्र का विलोम ऋजु होगा। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा तो वक्र का विलोम आपका हो जाएगा ऋजु। अगला प्रश्न जो इस तरह से है, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है विनीत का विलोम क्या होगा? विनीत का विलोम आपको बताना है। विनीत का विलोम क्या होगा? तो विनीत का विलोम हो जाएगा सरल। विनीत का विलोम सरल नहीं होगा, सामान्य नहीं होगा, कठोर नहीं होगा, उद्धत सही होगा। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न वात का विलोम बताइए। वात का विलोम वाताग्र, प्रतिलोम, निर्वात, हवा। तो वात का विलोम हो जाएगा निर्वात। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कृतघ्न। कृतघ्न का विलोम, अब यहाँ कृतघ्न आया है। अनुभवी, कृतज्ञ, लोभी, प्रिय। कृतघ्न का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षणिक का विलोम शब्द है स्थावर, स्थावर, पर्यंत, शाश्वत, संपन्न। क्षणिक का क्या हो जाएगा? तो क्षणिक जब भी पूछा जाए तो उसका आप विलोम बताएंगे शाश्वत। शाश्वत। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। अगला प्रश्न स्तुति का विलोम क्या होगा? प्रशंसा, निंदा, मुमुक्ष, विपन्न। स्तुति मीन्स होता है प्रार्थना करना, प्रशंसा करना। तो स्तुति, तो इसका हो जाएगा निंदा। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न आपके सामने है नागरिक का विलोम क्या होगा? शहरी, गंवार, पढ़ा लिखा, ग्रामीण। तो नागरिक का विलोम, नागरिक का अर्थ अगर देखें आप तो नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं, तो गांव में रहने वाले को क्या कहते हैं? ग्रामीण। तो आपका डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। डी, नागरिक का विलोम डी हो जाएगा ग्रामीण। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जड़ का विलोम क्या होगा? मूर्ख, महात्मा, वृक्ष, चेतन। अब यहाँ पर जड़ का विलोम बताया गया है, तो जड़ का विलोम होगा चेतन। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
जंगम का विलोम शब्द बताइए। जंगम का विलोम भंगम, महावर, जंगल, स्थावर। जंगम का विलोम हो जाएगा स्थावर। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तीर्ण का विलोम सुफल, अउत्तीर्ण, असफल, अनुत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण का विलोम आपका हो जाएगा अनुत्तीर्ण। डी विकल्प आपका सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न होगा अस्ताचल का विलोम बताइए। व्योम, आंचल, विन्याचल, उदयाचल। अस्ताचल का विलोम हो जाएगा उदयाचल। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है नवीन का विलोम शब्द है लघुतातन, अभियातन, नूतन, प्राचीन। नवीन का विलोम सदैव आप सही लिखेंगे नूतन। नवीन का नूतन नहीं, अभियातन नहीं, लघुनातन नहीं, प्राचीन। नवीन का विलोम प्राचीन। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है कनिष्ठ का विलोम वरिष्ठ, उद्दोदर, अभीष्ट, ज्येष्ठता। इस तरह से यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा वरिष्ठ, वरिष्ठ। अगला प्रश्न है अनुज का विलोम शब्द क्या होगा। भसुर, प्रवीण, देरानी, अग्रज। तो यहाँ पर अनुज का विलोम हो जाएगा अग्रज। आपका डी विकल्प यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है इस तरह से क्षर का विलोम शब्द बताइए। अचर, अनुच्छर, बिछर, अक्षर। तो क्षर का विलोम हो जाएगा अक्षर। डी विकल्प आपका सही है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करके हमें उद्बोधित करेंगे कि हाँ सर आज का वीडियो हमें अच्छा लगा या जैसा भी आपको लगा हो हमें ज़रूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।